नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा संसद में खड़े होकर एक बिल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की गई। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा बिल जो कि 2002 के अंदर लाया गया और कांग्रेस सरकार ने इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया, और अगर ये बिल आज देश के अंदर लागू होता तो देश में एक भी जगह बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता, देश में एक भी जगह आतंकी हमला नहीं हुआ होता और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से पहले इनकी रूह 10 बार कांप गई होती। तो आखिरकार कौन से बिल को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं? इन्होंने कहा था कि ठीक उसी प्रकार से चर्चा 2002 में की गई थी और ठीक उसी प्रकार से चर्चा आज 2025 में की जा रही है। हम वक्फ बोर्ड के कानून को लागू कर चुके हैं और आज कांग्रेस जगह जगह जाकर अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में यही दिखाती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बोर्ड के बिल को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे, और ऐसा ही रद्द करने का काम ये 2004 के अंदर कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा बिल है कि अगर वो बिल भारत में होता आज लागू तो एक भी जगह बम ब्लास्ट नहीं होता, एक भी जगह आतंकियों की हिम्मत नहीं होती कि ये हमला कर दे। तो आज की इस वीडियो में हम इस बिल के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस पूरी जानकारी को जानने के बाद में मैं आपका कमेंट जरूर से चाहूंगी, क्या अब ये बिल देश में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है, यानी कि केंद्र में बैठते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक गतिविधि बढ़ी है तो वो है आतंकी गतिविधि। और आप जरा आंकड़ा उठाकर देखिए, 1990 के दशक से लेकर 2001 तक भारत के कई सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं। कहीं बम ब्लास्ट किया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसे रोकने के लिए हमें एक सख्त कानून लाने की जरूरत है और इस सख्त कानून का नाम दिया गया पोटा, यानी कि POT है। पी मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। इसे लाया गया और इन्होंने कहा था कि आज देखिए कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, देश के अलग अलग कोने के अंदर भी बहुत ज्यादा हमले होते हैं। 31 दिसंबर 2001 का संसद हमला भी आपके सामने है। इतने सारे हमले होने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा? सख्त कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडियन पैनल कोड जो है उसमें इतना कठोर कानून नहीं है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाने की जरूरत है, ज्यादा शक्तिशाली कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं एक नए प्रकार का बिल लाने जा रहा हूं और इस बिल के अंदर ऐसा होगा कि अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसने आतंकियों की हेल्प करी है, अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये हेल्प के साथ साथ कहीं ब्लास्ट करने वाला है, अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसके घर में कोई घुसा हुआ है, तो हम उसके ऊपर सीधी कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार की बातें कहते हुए इनके द्वारा संसद के अंदर ये बिल ला दिया गया। जैसे ही ये बिल संसद के अंदर लाया गया तो कांग्रेस ने 2002 में भी बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अगर आप इस बिल को लागू कर देते हो तो निर्दोष के ऊपर भी आप कार्रवाई करोगे, और इसलिए हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। देखिए 2002 में इस बिल का विरोध हुआ था, उसके ऊपर अमित शाह ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी आप जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। लोकसभा में यह बिल लाया गया, इसे रद्द करवा दिया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक दिमाग लगाया कि ऐसे तो यह बिल पास नहीं होगा, एक काम करते हैं, संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया? संयुक्त बैठक बुलाई गई और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में राज्यसभा लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक में बैठते हैं और इस बिल को लागू कर दिया जाता है, यानी कि ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाता है कि कानून सही है, हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे ही 2002 में ये बिल पास होता है और पूरे देश के अंदर
तुरंत कार्रवाई के साथ में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और उसके बाद में असली खेल यहीं से शुरू होता है। और इस खेल को जानने से पहले अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने जैसे आप कमेंट करने जाओगे ना, तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना, सबमिट कर देना। और आने वाले 28 तारीख को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार का आयोजित होगा, उसके अंदर आप जुड़िएगा, मैं भी उसके अंदर आने वाली हूँ। तो फॉर्म को जरूर भर देना, फ्री में है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो ये मेरी आईडी है, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए 2002 समय में जब इसे बिल को पास कर दिया गया और ये बिल जैसे ही पास हुआ पूरे देश के अंदर लागू हुआ, और जैसे ही ये लागू हुआ था तो जांच की जो टीम थी कि हाँ ये चेकिंग करने वाली टीम है, ये पुलिस वाले हैं, इन सबको क्या कर दिया गया, फ्री हैंड दे दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो सख्त से सख्त आप यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर आपको लग रहा है कि आतंकवादी गिरोह के अंदर शामिल हो सकता है या फिर किसी तरह से उनकी हेल्प कर रहा है, उन्हें खाना तक भी खिला रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको शक हो चुका है कि इंसान अभी यहां पर खड़ा था, इसने ये किया है, तो भी आप उसे क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के साथ साथ जब तक आपका शक दूर नहीं हो जाता और जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि वो निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब तक आप चाहो तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल या उम्र कैद के लिए भी उसे जेल के अंदर रख सकते हो। लंबे समय तक कोई भी उसकी जमानत नहीं करवा सकता, कितना भी बड़ा वकील लेके आ जाओ। अगर पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग उसे गिरफ्तार किया गया है तो कुछ भी हो जाए उसे हम नहीं छोड़ने वाले। और इसी बात को लेते हुए कांग्रेस ने उस समय पूरे देश में एक बार फिर से यही बात फैलाना शुरू कर दिया कि पोटा एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ पार्टी जो है, उस पार्टी के विरोधी अगर कोई व्यक्ति है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने इसको लागू किया, बीजेपी पार्टी के अगर कोई विरोधी है तो पार्टी क्या करेगी, उसके ऊपर भी इस प्रकार का पोटा एक्ट लगा के उसको जेल के अंदर डाल सकती है। कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर शक करके उसे अगर उसमें डाल दिया गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये ठप्पा लग गया, ये टैग लग गया कि पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग इसे गिरफ्तार किया गया है, ये तो आतंकी है, चाहे उसके ऊपर वो दोष लगा है नहीं लगा है, बाद में वो निर्दोष साबित हो भी जाए, फिर भी समाज में उसकी किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं रहने वाली। और इसी प्रकार की बातें जो है कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हम हमारे घोषणा पत्र में ये लिख रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार को चुना तो हम इस पोटा एक्ट को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। और आप देखिए वाकई में 2004 के अंदर एनडीए की सरकार गिरी और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की सरकार यहाँ पर बनती है। और जैसे इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले इनके द्वारा पोटा एक्ट को 2004 के अंदर पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अब रद्द किस लिए किया है आप जरा सुनिए। अगर आप संसद के अंदर कोई बिल लाया गया, उसे पास कर दिया गया और उसे आप अगर रद्द कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको बाकायदा रीजन देना होगा। तो इनके द्वारा रीजन दिया गया है, सुनिए जरा। इन्होंने कहा है कि पोटा एक्ट जब से लागू हुआ है पूरे देश के अंदर हलचल मच गई है। पूरे देश के अंदर पुलिस वाले बड़ा फ्री हैंड घूम रहे हैं। उनको जब भी लग रहा है कि ये कुछ गुनहगार हो सकता है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, दबोच रहे हैं, बेगुनाह को गिरफ्तार कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ पार्टी दुश्मनी निकाल रही है, जांच एजेंसी जबरदस्ती कबूलनामे पर सिग्नेचर करवा रही है। इसीलिए लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा बैठते जा रहा है। इसीलिए हम पूरी तरीके से इस कानून को रद्द करेंगे। पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पोटा एक्ट लगाते हुए। उन लोगों की आज दिन तक जमानत नहीं हो पाई और वो सारे के सारे मुस्लिम व्यक्ति थे। आप जरा सुनिए, इन्होंने ही कहा है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही कहा गया था कि हाँ उन लोगों की आज दिन तक जमानत नहीं हो पाई क्योंकि वो पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया कि वो आतंकी का सहयोग कर रहे थे। फिर इन्होंने गुजरात का बताया कि गुजरात में 240 मेंबर को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 239 मुस्लिम हैं और एक जो है गैर मुस्लिम वहां पर था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ एमपी के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, हरियाणा के अंदर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और ज्यादातर जितने भी मामले वहां पर आ रहे थे आप समझ सकते हैं किस वर्ग के किस व्यक्ति को ज्यादातर यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा होगा। इसीलिए हम इस एक्ट को पूरी तरीके से
रद्द कर दिया है। अब देखिए, इस बिल को लेकर एक बार फिर से इसलिए चर्चा उठी है क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर लगभग ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये जो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन सब राज्यों के अंदर अभी क्या किया गया है, SIR को लागू कर दिया गया है। और SIR को जैसे ही लागू किया उसके बाद क्या हो रहा है, घुसपैठियों को भारत से खाली किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, जिसे लेकर अभी हाल ही में ममता दीदी की सरकार भी सड़क पर उतर आई है और कुछ विपक्षी पार्टी जो है वो भी सड़क पर उतर आए हैं। तो इन्होंने जब संसद में इस चीज को लेकर बहस करी तो इन्होंने कहा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने पोटा एक्ट तक को कैंसिल करवा दिया था, इसीलिए आज ये SIR को लेकर भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि ये एक बार फिर से अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन पार्टीज के लिए, ये कथन मेरे नहीं है, ये कथन इनके है कि इन पार्टीज के ये सारे कारनामे हैं कि ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक बार भी देश के बारे में नहीं सोचते हैं कि देश का जो युवा अभी बेरोजगार बैठा हुआ है उसका रोजगार छीन रखा है घुसपैठियों ने, क्योंकि वो कम पैसों के अंदर ही काम करने के लिए रेडी है और हम उन्हें ही यहाँ से वापस डिटेंशन सेंटर में भेज रहे हैं। वहां से डिटेन करके उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है, उनके दस्तावेज चेक कर करके उन्हें इस बात को साबित किया जा रहा है कि भाई वो है कहाँ के, अगर वो म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं, किसी भी देश से हैं, तो उन्हें वापस हम वहां पर भेजने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस बिल को लेकर जैसे ही इन्होंने चर्चा करी है, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप खोल के देखेंगे तो लगातार वही रील आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और एक मेरी रील भी कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत धन्यवाद, जो कि मैंने मदरसा बोर्ड से रिलेटेड बनाई थी और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत धन्यवाद। तो आप जरा इस बात को देखिए कि इनके द्वारा जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद में लोगों ने वापस से इस लाइन को पकड़ लिया है कि हम चाहते हैं आर्टिकल 30 भी खत्म हो, जहां हिंदू विरोधी, चाहे उसने हिंदुओं का विरोध नहीं किया है पर कम से कम आर्टिकल 30 का उपयोग करते हुए इन्हें, यानी कि इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति हैं इन्हें मदरसा चलाने की अनुमति है, जो ईसाई हैं उन्हें कॉन्वेंट स्कूल चलाने की अनुमति है और उसमें सरकार पूरी हेल्प करती है। तो इस आर्टिकल 30 को भी पूरी तरीके से खत्म किया जाए और इसके साथ ही ये जो पोटा एक्ट 2002 में लागू करके 2004 में रद्द कर दिया गया था, अब ये बिल भी क्या वापस भारत में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या ये बिल एक बार फिर से आ जाएगा तो सही रहेगा, या फिर ये बिल लागू होने के बाद में शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके डाला जाएगा? खासकर स्टूडेंट की अगर हम बात करें, अगर उनके ऊपर शक हुआ तो उनकी क्या जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं, क्या यह बिल लाना चाहिए? तभी लोग गुनाह करने से 10 बार पहले सोचेंगे कि हम इनकी मदद करें या नहीं करें। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपका कमेंट जरूर से चाहिए, क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बोला था फ्री में डेटा एनालिसिस सीखने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का आपको मिलने वाला है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, कमेंट करने के लिए अभी मुझे तो पहला कमेंट मैंने पिन किया है, एग्जाम नारी के नाम से मैंने लिखा था, उसमें जाके टाइप करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, फ्री में मिलेगा, कुछ नहीं करना है। आने वाले 28 नवंबर को शाम को 5 बजे मिलना है, मैं भी आपसे वहां मिलने वाली हूँ। फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।